हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने स्लाइडिंग विंडो के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 34 करने जा रहे हैं। पहले तो समझेंगे कि क्यों स्लाइडिंग विंडो किसी के मन में आएगा ऐसे प्रॉब्लम को देखकर। ठीक है, लीड कोड नंबर 1438 मीडियम मार्क्ड है, बट काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बट एट द एंड आप इसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। आई विल मेक इट ईजी फॉर श्योर। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस सब अरे विथ एब्सोल्यूट डिफरेंस लेस देन और इक्वल टू लिमिट। उबर ने पूछा इस प्रॉब्लम को। ठीक है, गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड एन इंटीजर लिमिट। एक नम्स और एक लिमिट दे रखा होगा आपको। ठीक है, रिटर्न द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट नॉन एम्प्टी सब अरे such that the absolute difference between any two elements of this subarray is less than or equal to limit। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं इस नम्स को अगर आप ध्यान दो तो लॉन्गेस्ट सब अरे आपको ढूंढना है जिसमें कोई भी दो एलिमेंट का डिफरेंस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान के चलते हैं यहाँ पर आपने 8 को लिया, बट ये तो एक साइज़ का सब अरे है। इसका साइज़ कितना है? इस सब अरे का 1 है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा आपको लॉन्गेस्ट ढूंढना है, तो आपने 2 को भी इंक्लूड किया। और देख लो सब अरे है इसीलिए कंटिगुअस रखना है मुझे, है ना। ठीक है, 8 और 2, बट इन दोनों का डिफरेंस अगर आप देखो 8 - 2 का डिफरेंस देखो 6 आता है, विच इज़ ग्रेटर देन लिमिट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम ऐसा सब अरे ले ही नहीं सकते जिसमें 8 और 2 साथ में रहे, है ना। तो 8 को तो हम यहाँ पर त्याग देंगे। बट हमें अभी तक का लॉन्गेस्ट सब अरे क्या मिला था? 1 मिला था, जिसका लेंथ 1 था। ये एक सब अरे है। ठीक है, अभी मैं 2 पर आया। 8 को तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 8 और 2 साथ में आ नहीं सकते। ठीक है, अब 2 अकेला है, यहाँ पर कोई और एलिमेंट है नहीं, तो इसका लेंथ कितना है? 1 है। तो यही अभी के लिए मेरा बेस्ट आंसर यही है, लेंथ 1 है। ठीक है, अब इसके बाद 4 को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। 4 - 2, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4 - दैट इज़ 2, विच इज़ लेस देन लिमिट। तो दिस इज़ ऑल्सो फाइन। तो अभी मुझे देख रहे हो 2 साइज़ का सब अरे मिला है, तो ऑब्वियसली ये बेटर है थोड़ा। तो मैंने 2 अपडेट कर दिया अपने आंसर को। अब मैं कोशिश करूँगा और बड़ा करूँ इसको, जैसे 7 को लाया। तो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो गई कि 7 और कोई भी दूसरा एलिमेंट उठा लो 2, 7 - 2 दैट इज़ 5 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन लिमिट, है ना। 7 - 4 3 होगा, विच इज़ लेस देन लिमिट, विच इज़ फाइन। बट देखो 7 - 2 जो है ना वो ग्रेटर देन लिमिट हो जा रहा है। इसीलिए हम ऐसा सब ये वाला सब अरे नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें 2 जो है ना और जो 7 है, दोनों का बीच का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन लिमिट है। तो वैसे मुझे 2 को यहाँ पर त्यागना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 7 एक घर में नहीं रह सकते, एक इस सब अरे में नहीं रह सकते। ठीक है, ओके। अब 4 और 7 आया, दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, विच इज़ लेस देन लिमिट, तो ये भी सही है। बट इसका साइज़ देखो ना 2 ही है, अभी तक हमें बेस्ट आंसर 2 ही मिला था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमें बेस्ट आंसर 2 ही मिल पाया, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको इतने तक में ही कुछ हिंट मिल चुका है तो डेफिनेटली वीडियो को पॉज करो या तो बंद कर दो और ट्राई करो खुद से। यहाँ तक जो मैंने आपको समझाया अगर आप बना सकते हो तो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? लिमिट 5 होना चाहिए। तो मान लेते हैं 10 लिया मैंने, एक साइज़ का सब अरे मिल गया। एक ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 10 - 1 9 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन लिमिट। तो 10 को मैंने त्याग दिया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, 1 से आगे बढ़ते हैं। 2 को ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, एक बेटर आंसर मिला, 2 लेंथ का सब अरे मिल चुका है। 4 को ले सकते हैं क्या? देखते हैं। 4 - 2 2 है, 4 - 1 3 है, विच इज़ लेस देन लिमिट। इसको भी ले सकते हैं, 3 साइज़ का सब अरे मिल गया। 7 को ले सकते हैं, हाँ। 7 - 4 3 होता है, 7 - 2 5 होता है, 7 - 1 6 हो जा रहा है। देख रहे हो, 7 - 1 6 हो जा रहा है, तो इसीलिए मैं इसको नहीं ले सकता। 1 और 7 को एक सब अरे में मैं नहीं रख सकता। ठीक है, तो 1 को मुझे हटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अब देखते हैं, 7 - 2 5 होता है, विच इज़ फाइन। 7 - 4 3 होता है, विच इज़ फाइन। अब आगे देखते हैं और कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं क्या? 2 7 - 2 5 होता है, 2 - 4 2 होता है, 2 - 2 0 होता है, विच इज़ फाइन। कोई भी डिफरेंस 5 से ज़्यादा नहीं है। और अभी का जो सब अरे है देखो, ये 4 लेंथ का, तो मुझे बेटर आंसर मिल गया। तो मेरा अभी लॉन्गेस्ट सब अरे मेरा 4 लेंथ का है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा और बहुत लोगों को हिंट मिल चुका होगा कि करना क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो या तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो। ठीक है, अप्रोच पर आते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो देखते हैं। अच्छा, सब कुछ बताने से पहले पहले ये चीज़ तो आपको 100% पता होगा, मतलब आपने फिगर आउट कर लिया होगा
कि मान लेते हैं एक सब अरे है, मान लेते हैं 1 है, 2 है, 6 है, 4 है, 3 है, 10 है। तो अगर आपको पता करना है कि ये जो सब अरे है, ये जो सब अरे है जो आपको मैंने दिखाया अभी, अगर आपको पता करना है कि इसमें सारे एलिमेंट्स के बीच का, कोई भी दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस इस लिमिट, मान लेते हैं लिमिट की वैल्यू x है, इस लिमिट से बड़ी नहीं होनी चाहिए, तो आप सबसे बड़ा एलिमेंट को उठा लो और सबसे छोटा एलिमेंट को उठा लो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर लिमिट से बड़ा नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है उनके बीच का डिफरेंस कभी लिमिट से ज़्यादा होगा ही नहीं, है ना। अगर सबसे बड़ा और सबसे छोटा एलिमेंट के बीच का डिफरेंस लेस देन लिमिट है या लेस देन इक्वल टू लिमिट है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंस लिमिट से बड़ा हो ही नहीं सकता, राइट, है ना। क्योंकि सबसे बड़ा गैप मुझे सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट में ही दिख सकता है ना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मेरा 11 होता लिमिट, ठीक है, तो सबसे बड़ा एलिमेंट उठा लो 10 है, सबसे छोटा एलिमेंट उठा लो 1 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 9 है। भाई सबसे बड़ा और सबसे छोटा एलिमेंट के बीच का गैप अगर लिमिट से छोटा है तो बाकी एलिमेंट के बीच का डिफरेंस चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, वो वैलिड ही होंगे। देख लो आप 10 का रिमेनिंग एलिमेंट से डिफरेंस निकालो, 10 - 3 7, 10 - 4 6, 10 - 6 4, 10 - 2 8, कभी लिमिट से ज़्यादा होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने सबसे बड़े एलिमेंट का सबसे छोटे एलिमेंट से गैप चेक कर लिया कि वो लिमिट से छोटे हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो मुझे किसी भी सब अरे को अगर चेक करना है कि वो वैलिड है कि नहीं, तो मुझे उस सब अरे का मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट पता होना चाहिए। मैं उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के ये पता कर सकता हूँ कि वो सब अरे मेरा वैलिड है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। कोई भी सब अरे को अगर आपको वैलिड पता करना है, जैसे मान लेते हैं यही एग्जांपल में देख लो, मान लेते हैं मैं आपसे, अगर आपको पता करना है कि ये वाला सब अरे वैलिड है कि नहीं, मान के चलते हैं ये वाला सब अरे वैलिड है कि नहीं, ओके, तो आप मैक्सिमम एलिमेंट उठा लो, क्या है 10 है, मिनिमम एलिमेंट उठा लो 1 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10 - 1 6 हो गया, सॉरी 10 - 1 9 हो गया। भाई ये लिमिट से बड़ा है तो ऑब्वियसली बात है ये तो इधर ही इनवैलिड हो गया। या तो कोई ये ले लेते हैं, ये वाला सब अरे ले लो, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 7 है, मिनिमम एलिमेंट क्या है 2 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 5 है, ठीक है। तो देखो अगर मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट के बीच का डिफरेंस 5 है तो रिमेनिंग कोई भी एलिमेंट का डिफरेंस ले लो 5 से बड़ा नहीं आएगा वो, है ना, ठीक है। तो ये एक वैलिड सब अरे होगा मेरा, है ना, याद करो यही मेरा एक वैलिड सब अरे था भी, ओके। तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया देखा जाए तो, है ना। आपको मतलब वो कोई भी सब अरे आप जब देखोगे ना तो आप उसका मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट ट्रैक रख लेना, ठीक है। तो एक मेरे मन में एक बेस्ट तरीका यही आया कि भाई मुझे जल्दी से अगर मिनिमम और मैक्सिमम एलिमेंट चाहिए ओवन टाइम में, तो मैं हीप यूज़ कर सकता हूँ, है ना। तो अब यहाँ पर मुझे ना 2 हीप यूज़ करने पड़ेंगे, एक मैक्स हीप जो मैक्सिमम एलिमेंट बता पाए किसी भी सब अरे का, और एक मिन हीप जो मिनिमम एलिमेंट बता पाए उस सब अरे का, ठीक है। तो देखते हैं वहाँ तक आएंगे, बट एटलीस्ट ये चीज़ आपको पता चल गया ना कि मैक्स और मिन एलिमेंट से आप पता कर सकते हो कि वो सब अरे वैलिड है कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद अपने नॉर्मल थॉट प्रोसेस पे चलते हैं, जो स्टार्टिंग में मैं एग्जांपल के वक्त आपको बता भी रहा था कि स्टार्टिंग में मैं मान के चलते हैं यहाँ पर हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बड़ा से बड़ा कर लूँ अपना सब अरे को, ठीक है। तो और याद करो जब जैसे ही इनवैलिड होता था, मान के चलते हैं ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये इनवैलिड हो गया यहाँ पर आके, क्योंकि देखो मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन लिमिट हो गया। तो आप छोटा यहाँ से करते थे लेफ्ट साइड से ना, आप ये ट्राई मारते थे, यहाँ पर भी मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट के बीच का डिफरेंस ग्रेटर देन लिमिट है, ठीक है। यहाँ पर भी मैक्सिमम मिनिमम मान के चलते हैं कि लिमिट जो है ना आपका 6 मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखो ध्यान दो, मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट का डिफरेंस जो है ना 10 और 4 वो लिमिट के बराबर है, तो दिस विल बी अ गुड सब अरे, मतलब ये एक वैलिड सब अरे होगा मेरे लिए, ठीक है। बट ये वैलिड सब अरे नहीं था, क्यों, क्योंकि 1 जो है ना और ये जो 2 जो है ना, ये लोग 10 से डिफरेंस जो है लिमिट से ज़्यादा बना रहे थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो स्लाइडिंग विंडो जैसा काम नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर कि आई पॉइंटर यहाँ रखा, ठीक है, अभी जे पॉइंटर भी यहीं पर है मान के चलते हैं, तो अभी मेरे विंडो का साइज़ कितना 1 है, ठीक है। ऑब्वियस बात है एक ही एलिमेंट है तो मेरा रिजल्ट अभी मैं 1 ही मान के चलूँगा कि मुझे लॉन्गेस्ट सब अरे मुझे 1 लेंथ का मिला है। और यहाँ पर मैक्स एलिमेंट जो है वो 2 है और मिन एलिमेंट जो है वो भी 2 है,
पहला एलिमेंट है ऑब्वियसली, ठीक है। अब जे को मैं यहाँ ले आता हूँ, अब मैं बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने विंडो को। अब ये मुझे 1 मिला, तो अभी मैक्सिमम एलिमेंट 2 है और मिनिमम एलिमेंट अभी 1 हो चुका है। दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है, विच इज़ लेस देन लिमिट, तो वी आर गुड, है ना। मतलब अभी साइज़ 2 मिल गया है मुझे। फिर मैं जे को और बढ़ाऊँगा ग्रीडीली, मतलब लालच में कि मुझे और बड़ा सब अरे मिल जाए, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम एलिमेंट देखो तो क्या हो गया, अभी मैक्सिमम एलिमेंट 4 हो गया है, अभी जस्ट एलिमेंट आया, और मिनिमम एलिमेंट तो अभी 1 ही रहेगा। दोनों का बीच का डिफरेंस निकालो, 4 माइनस 1 3, विच इज़ लेस देन लिमिट, तो वी आर गुड, ठीक है। अब जे यहाँ पर आ गया और इसको अपडेट कर दिया मैंने। अभी भी मैक्स एलिमेंट 2 है, सॉरी 4 है, मिन 1 है, दोनों का बीच का डिफरेंस लिमिट से छोटा है, वी आर गुड, ठीक है। तो मुझे और बेटर आंसर मिल गया। अब जे पर आया, मैक्सिमम एलिमेंट अभी भी 4 है और मिनिमम एलिमेंट अभी भी 1 ही है, तो ये सब अरे वैलिड ही होगा 100%। देख लो आप, कोई भी 2 एलिमेंट के बीच का डिफरेंस निकाल लो, है ना। तो 1 2 3 4 5, मुझे बेटर आंसर मिल गया, 5 साइज का सब अरे मिल गया। अब देखो जैसे ही जे यहाँ आता है, मेरा मैक्सिमम एलिमेंट चेंज हो गया, है ना, मेरा मैक्सिमम एलिमेंट चेंज हो गया। अब इसके बाद क्यों मैक्सिमम मिनिमम एलिमेंट का डिफरेंस कितना है? 9 है, विच इज़ ग्रेटर देन लिमिट। तो ऑब्वियस बात है, मुझे इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं ये 10 को, और मेरा मिनिमम एलिमेंट जहाँ भी होगा मुझे नहीं पता, मैं इस पूरे सब अरे में आई से जे के बीच के विंडो में मिनिमम एलिमेंट कहाँ है मुझे अभी तक पता ही नहीं है, तो मैं आई को कहाँ मूव करूँ, ठीक है। मैं आई को कहाँ मूव करूँ, मुझे तो पता ही नहीं है कि भाई मिनिमम एलिमेंट जो 1 है वो किधर है, ठीक है। तो क्योंकि प्रॉब्लम यही हो रही है ना कि जो 10 है इसको दिक्कत किससे हो रही है? जो मिनिमम एलिमेंट है, क्योंकि 10 और 1 के बीच का जो डिफरेंस है ना, वही मेरा लिमिट से ज़्यादा भाग रहा है। तो समहाउ ना मुझे मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स भी चाहिए होगा, राइट। मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए होगा। मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स कितना है? 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ना मैं मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स भी रखूँगा, ओके। 1 है, तो मैं आई को बोलूँगा ना कि भाई ये मिनिमम एलिमेंट को हटा दे इस सबरे से, तो ऑब्वियस सी बात है आई जो है इस मिनिमम एलिमेंट के बाद आगे चला जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? ये मिनिमम एलिमेंट मेरे विंडो से हट गया, ओके। और हाँ, इसको मैं अलग से थोड़ी हटा सकता हूँ, क्योंकि मुझे सब अरे चाहिए, कंटीगुअस सब अरे चाहिए। ऐसा मैं नहीं कर सकता कि इसको हटा दूंगा, डिलीट मार दूंगा, ये नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया, आई को इस मिनिमम एलिमेंट से आगे एक बढ़ा दिया, ठीक है। बट अब एक और प्रॉब्लम है, अब मेरा मिनिमम एलिमेंट मैं कैसे निकालूँ? वापस से ट्रैवर्सल मारूँ क्या आई से जे तक? वापस से ट्रैवर्सल थोड़ी मारूंगा, फिर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा ना, बार बार मिनिमम एलिमेंट निकालना पड़ेगा। दैट इज़ वाई मैंने बोला था कि हीप यूज़ करना बेटर रहेगा, है ना। क्योंकि देखो हमारे पास अगर मेरे पास हीप रहता ऑलरेडी, मिन हीप रहता ऑलरेडी, तो सबसे मिनिमम एलिमेंट स्टार्टिंग में जब आई यहाँ पर था, तो सबसे मिनिमम एलिमेंट क्या था? 1 था, है ना। उसके बाद 2 था, उसके बाद 3 था, फिर 4 था, फिर 4 था, फिर बाद में 10 आया, है ना। फिर जैसे ही मैंने इस आई को इस मिनिमम एलिमेंट के इंडेक्स के बाहर भेजा, मतलब यहाँ भेज दिया, ठीक है, ताकि ये मिनिमम एलिमेंट मेरे विंडो से हट जाए। तो अब मेरा विंडो ये हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है कि अपने हीप से उन लोगों को हटा देना है जो इस विंडो से बाहर होंगे, समझ रहे हो। इस विंडो से कौन कौन बाहर हो चुका है? ये 2 हो चुका है, ये 1 हो चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं इस हीप पर जाऊँगा, मैं पूछूंगा कि भाई तुम मिनिमम एलिमेंट हो? बोलेगा हाँ, क्योंकि मैं टॉप पर हूँ। तो मैं पूछूंगा तुम्हारा इंडेक्स क्या है? बोलेगा मेरा इंडेक्स जो है ना 1 है। तो याद करो मैंने बोला था इंडेक्स भी स्टोर कर लेंगे, तो ठीक है। तो अभी देखो आई किसको पॉइंट कर रहा है? आई इंडेक्स नंबर 2 को पॉइंट कर रहा है। तो मैं बोलूँगा कि भाई तेरा इंडेक्स तो 1 है, मतलब तू विंडो से बाहर है, तो तू हट जा, तो मैं तुझे पॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं 2 के पास आया, 2 बोलेगा कि भाई मेरा इंडेक्स 0 है, बट मेरा विंडो जो है वो 2 से 5 के बीच में है, मतलब तू आउट ऑफ द विंडो है। तू ना आउट ऑफ द विंडो मतलब तू आई से छोटा में है, यहाँ पर है, तू इंडेक्स नंबर 0 पर है, तो मुझे इसको भी पॉप करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आ गया 3 के पास। 3 का इंडेक्स देखो 4 है, जो कि आई से बढ़ा है, मतलब ये यहाँ पर कहीं पर होगा, ठीक है, ओके। तो अभी टॉप पे मेरा 3,4 रहेगा, 3 है एलिमेंट है और 4 उसका इंडेक्स है, ठीक है। तो अब देखो मिनिमम एलिमेंट निकालना मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं मिनिमम एलिमेंट अब अपडेट कर सकता हूँ आराम से, मतलब मुझे हीप के टॉप में मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे सोल्यूशन बिल्ड हो रहा है कि क्यों मैंने सिर्फ मैक्स वेरिएबल और मिन वेरिएबल एक एक वेरिएबल क्यों नहीं मेंटेन करके रखा।
मुझे हीप की ज़रूरत पड़ेगी ही, क्योंकि जब कोई मिनिमम एलिमेंट डिलीट हो जाएगा ना तो मुझे दोबारा से मिनिमम एलिमेंट निकालना ना पड़े, इसीलिए हीप मेरा वो काम कर देगा। लेकिन हाँ, हीप से मुझे उन एलिमेंट्स को हटाना पड़ेगा जो मेरे विंडो से हट चुके हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये। और एक और बेनिफिट आपको ये दिख रहा होगा कि आपने देखा, आपने आई जब यहाँ पर था ना, आपको एक एक करके आई को आगे नहीं बढ़ाना पड़ा, आप डायरेक्टली आपने पता किया कि अच्छा मिनिमम एलिमेंट ये था ना, इसी से दिक्कत हो रही थी ना इस 10 को, तो इसके इंडेक्स मुझे पता है, मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स मुझे पता है ऑलरेडी, हीप से मैं पता कर लूँगा। क्योंकि ये मिनिमम एलिमेंट है तो हीप के टॉप में होगा ना ये, और हीप के टॉप में है तो, और मुझे इंडेक्स भी पता है इसका, तो मैं डायरेक्टली आई को जंप मार के इधर ले आया। तो देख रहे हो यहाँ पर हम काफ़ी इफिशिएंट हो चुके हैं, हमको आई को एक एक करके आगे नहीं बढ़ाना पड़ रहा है, एक बार में जंप मरवा दिया आई को। ठीक है, तो अब हमारा विंडो ये हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है? तो हमने थॉट प्रोसेस बिल्ड करते करते कुछ चीज़ें तो 100% फिगर आउट कर लिया है, और वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, फिर हम लोग कंप्लीट ड्राई रन करेंगे। पहला चीज़ ये कि हमें मिन हीप चाहिए होगा। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या कि हमें मैक्स हीप भी चाहिए होगा, और इन दोनों में हमें पेयर स्टोर करना पड़ेगा, एलिमेंट और उसका इंडेक्स क्या है, और वो भी मैंने आपको समझाया अभी कि क्यों ज़रूरत है इंडेक्स की। आप विदाउट इंडेक्स बना कर देखो, चलो ड्राई रन भी करके देख लो विदाउट इंडेक्स, दिक्कत होगी आपको। ठीक है, ओके। मैक्स हीप में भी आपको क्या चाहिए होगा, एलिमेंट स्टोर करोगे और इंडेक्स भी स्टोर करना पड़ेगा आपको। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो और हाँ, 3i और j पॉइंटर यूज़ करके हम क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो सेम चीज़ को दिमाग में रखते हुए एक कंप्लीट ड्राई रन करते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप ले लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, तो देखो हमने मैक्स हीप और मिन हीप डिफाइन कर लिया है। मैक्स लेंथ अभी हमारा 0 है, मैक्स अरेरे का लेंथ, आई और जे पॉइंटर मैंने ले लिया, लिमिट 6 है। ठीक है, अभी करंटली आई और जे इसको पॉइंट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा मैक्स एलिमेंट भी यही होगा और मिन एलिमेंट भी यही होगा, बट मैंने बोला था इंडेक्स स्टोर करना पड़ेगा, राइट? तो इंडेक्स भी स्टोर कर लेते हैं। 2 कहाँ पर प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 0 पे प्रेजेंट है। ठीक है, अभी देखो सिंस एक ही एलिमेंट है, मैक्स और मिन एलिमेंट भी यही है, तो मैं दोनों का डिफरेंस अगर निकालूँ, मैक्स हीप का टॉप एलिमेंट क्या है, 2 है, मिन हीप का टॉप एलिमेंट 2 है, तो मैक्स एलिमेंट माइनस मिन एलिमेंट कितना है, 0 है, विच इज़ लेस देन लिमिट। तो अभी तक हमारा लिमिट क्रॉस नहीं हुआ है, वी आर गुड। तो अभी ये जो सब अरे दिख रहा है आपको, इसका लेंथ क्या है, j माइनस आई प्लस 1 दैट इज़ 1। तो मुझे एक बेटर सब अरे मिल गया जिसका लेंथ क्या है, 1 है, तो मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, बट मैं इस सब अरे को और बड़ा करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो j मैंने यहाँ पर लगा दिया, j आगे बढ़ाया। ठीक है, अभी ये जो एलिमेंट है इसको मैं मैक्स हीप और मिन हीप में डालूंगा ताकि मुझे पता रहे कौन मैक्स है कौन मिन है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये मिनिमम है ना, तो मिनिमम वाले हीप में ये टॉप में आ जाएगा, एलिमेंट 1 है, उसका इंडेक्स 1 है। ठीक है, और मैक्स वाले हीप में ये नीचे रहेगा क्योंकि ये छोटा एलिमेंट है, 1,1। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं क्या करता हूँ, मैक्स एलिमेंट अभी देखता हूँ ये सब अरे वैलिड है कि नहीं। तो इस सब अरे में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, कहाँ से पता चलेगा, मैक्स हीप से पूछ लूँगा, 2 है। और इस सब अरे में मिनिमम एलिमेंट क्या है, तो मैं मिन हीप से पूछ लूँगा, 1 है, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, विच इज़ लेस देन लिमिट, तो वी आर गुड। तो मुझे 2 साइज़ का सब अरे मिल गया, एक बेटर आंसर मिल गया। ठीक है, अब मैं जे को आगे बढ़ाऊँगा यहाँ पर, अब 4 मिला मुझे, तो अब मैक्स हीप में वो टॉप पर रहेगा, इंडेक्स 2 है इसका, और मिनिमम हीप में वो सबसे नीचे रहेगा क्योंकि सबसे बड़ा एलिमेंट वही दिख रहा है मुझे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4, इंडेक्स नंबर 2 है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, फिर से मैं ये चेक करूँगा कि क्या ये सब अरे वैलिड है। अगर ये वैलिड, देख लेते हैं, मैक्स माइनस मिन 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 विच इज़ वैलिड, तो मुझे एक बेटर आंसर मिला है, 3 साइज़ का सब अरे मिल गया। ठीक है, ओके। अब मैं जे को वापस से आगे बढ़ाऊँगा, वापस से मुझे 4 मिला है ना, 4 मिला है, इसका इंडेक्स क्या है, 3 है, और मिनिमम हीप में ये नीचे जाएगा। ठीक है, 4,3 4,2 ये था, 4,3 है अभी आया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट एलिमेंट पर चलते हैं, जे यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, 3 है, तो मैक्स हीप के लिस्ट में ये इसके नीचे आएगा, है ना, 3 यहाँ पर आ जाएगा, इसका इंडेक्स 4 है, और मिन हीप के लिस्ट में इसको कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, ये 3rd स्मॉलेस्ट नंबर है मेरा।
3,4। अब देखते हैं ये सब अरे मेरा वैलिड है कि नहीं, ये सब अरे मेरा वैलिड है कि नहीं। तो इस सब अरे में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 4, और मिनिमम एलिमेंट क्या है वो मुझे यहाँ से मिल जाएगा 4 - 1 दैट इज़ 3। तो ये भी देखो लिमिट से छोटा है, तो वी आर गुड, मतलब एक और सब बढ़िया सब अरे मिल गया जिसका लेंथ कितना है 5 है ना। तो 5 साइज़ का मुझे सब अरे मिल चुका है। अब मैं जे को आगे बढ़ाऊंगा। अब देखना अब इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, ठीक है। अच्छा मान के चलते हैं ना आगे और भी एलिमेंट्स है, x1 x जो भी है कुछ भी मान लेते हैं, आगे और भी एलिमेंट्स है, उसका इंडेक्स है 6 and 7 and so on। ओके चलो अभी जे मेरा कहाँ पर है, जे मेरा इंडेक्स नंबर 5 पर है, अभी 10 आया है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा एलिमेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 - 10,5 5th इंडेक्स पर है, और ये 10 जो है यहाँ पर सबसे बॉटम में होगा, है ना, क्योंकि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो मिन हीप में सबसे नीचे होगा 10,5। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये सब अरे वैलिड है, तो मैक्सिमम एलिमेंट को उठाते हैं 10, मिनिमम को उठाते हैं 1, 9 आ गया। देखो भाई ये लिमिट से बड़ा निकल आया, तो मतलब ये सब अरे मेरा वैलिड नहीं है ना, ये सब अरे मेरा वैलिड नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे श्रिंक करना चाहिए विंडो, ठीक है। ये इस 10 को दिक्कत किससे हो रही थी, मिनिमम एलिमेंट जो था ये 1 था, इससे दिक्कत होती, तो ऑब्वियसली मुझे मिनिमम एलिमेंट को पहले हटाना चाहिए ना। तो मिनिमम एलिमेंट का इंडेक्स क्या है पहले वो देख लेते हैं, 1 है ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आई को इस 1 से आगे भेज दिया, आई को यहाँ से हटाया और 1 से आगे मतलब यहाँ भेज दिया, आई को डायरेक्टली जंप मरवा दिया। ओके अब मेरा काम ये बनता है कि जो एलिमेंट हटे हैं इस विंडो से उसको डिलीट हो जाना चाहिए, राइट, है ना। अब देखो ध्यान देना, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा सबसे पहले तो इसे या इसको चेक करूँगा, पूछूँगा कि भाई तेरा इंडेक्स क्या है, ये 1 है ना, जो कि आई से छोटा है, तो इसको पॉप करना पड़ेगा, तो इसको पॉप कर दिया हमने, है ना, इसको हमने पॉप कर दिया। फिर इसका देखो, इसका भी इंडेक्स जो है वो 1 से छोटा है, तो इसको भी हमने पॉप कर दिया। इसका इंडेक्स 1 से छोटा नहीं है, तो इसको पॉप नहीं करेंगे, यहाँ पर रुक जाएंगे। ओके यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर भी देखो, ये जो है इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स तो आई से बड़ा है, तो इन लोगों को डिलीट नहीं करेंगे, है ये क्यों ही डिलीट होगा। ओके बट अभी रुको, अभी भी ये जो मेरा सब अरे है करंटली, मुझे इसको और श्रिंक करने की ज़रूरत पड़ सकती है। देख लेते हैं कैसे, क्या ये सब अरे वैलिड है वो देख लेते हैं। इसका मिनिमम एलिमेंट क्या है वो मैं मिन हीप से निकाल लूँगा। मिनिमम एलिमेंट देखो तो यहाँ मुझे दिख रहा है 3 है, और मैक्सिमम एलिमेंट क्या है वो तो मैक्स हीप से निकाल लूँगा, 10 है, 10 - 3 7, वो लिमिट से बड़ा है, मतलब ये भी मेरा सब अरे वैलिड नहीं है ना। 10 - 3 7 है, लिमिट से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे श्रिंक करना पड़ेगा विंडो को, ठीक है। तो इसमें मिनिमम एलिमेंट कौन सा है भाई, मिनिमम एलिमेंट ये 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है आई को इस 3 से आई, ये जो विंडो है ना इस विंडो से 3 को हटाना पड़ेगा, तो आई को मैं इसके बाद जंप करवाऊंगा। तो आई को मैं क्या करूँ, इस 3 का इंडेक्स क्या है देखो तो, मिन हीप से निकाल लेंगे, इसका इंडेक्स है 4, तो 4 + 1 5, यानी कि आई को यहाँ भिजवा देंगे डायरेक्टली, है ना, क्योंकि आई को तो हटा नहीं सकते, मतलब हम क्योंकि हम सब अरे बना रहे हैं ना, सब अरे ढूंढना है, तो आई को डायरेक्ट यहाँ ले आया, ठीक है। और हाँ अब उन एलिमेंट्स को मैं रिमूव कर दूंगा, जो इस इंडेक्स के जो अब विंडो में हमारे हैं ही नहीं। जैसे इसको देखो, इसका इंडेक्स 4 है, बट करेंटली आई जो है वो 5 से छोटा है, मतलब आई जो है मतलब 4 से बड़ा है ना, तो अब से ये पॉप हो जाएगा, ठीक है। इसको देखते हैं 4,2, इसका इंडेक्स 2 है, बट भाई आई तो 5 पर पहुंच चुका है, तो अब से ये भी आउट ऑफ विंडो हो चुका है, इसको भी हटा दूंगा। 4,3 इसका भी इंडेक्स वो है, इसको भी हटा दूंगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, 10,5 है, हाँ ये आई के बराबर है, तो मतलब ये हमारे विंडो में है करंटली, ठीक है। ओके क्या इसको डिलीट कर सकते हैं, नहीं इसको भी डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये मेरा विंडो का एलिमेंट है ना, इसी विंडो में ये टॉप मैक्सिमम एलिमेंट है, तो ये रहेगा ही रहेगा। ओके यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह आगे बढ़ते जाएंगे और हमारा आंसर निकलता जाएगा। ओके तो ये तो मेरा एग्जाम्पल था, मैंने खुद से फ्रेम किया था एग्जाम्पल को। अब मैं एक काम करता हूँ, सेम चीज़ को ड्राई रन करता हूँ इस वाले एग्जाम्पल से, जो लीड कोड का एग्जाम्पल है। तो देखो ये वाला एग्जांपल मल्टीपल ड्राई रन करने से फ़ायदा है, ज़्यादा क्लैरिटी होती है, इसलिए मैं ड्राई रन दोबारा कर रहा हूँ। ये आई पॉइंटर यहाँ, जे बी पॉइंटर यहाँ पर है, तो हमारा मैक्स एलिमेंट यही है इंडेक्स नंबर 0 पर, मिन एलिमेंट भी अभी यही है मेरा इस इंडेक्स में, ठीक है। तो मैक्स माइनस मिन देखा जाए तो 10 - 10 0 आता है, विच इज़ लिमिट से छोटा, ठीक है। तो ये मेरा वैलिड सब अरे है, तो इसका लेंथ 1 है। अब मैं जे को आगे बढ़ाऊँगा, ठीक है। अभी जो 1 आया है उसको अगर मैं मैक्स हीप में डालूँगा तो ये किधर आ जाएगा वो देख लेते हैं। छोटा है तो ऑब्वियसली नीचे जाएगा 10 के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 है, इसका इंडेक्स क्या है 1 है,
ठीक है। और अभी जो 1 आया है वो मिन हीप में डालूंगा तो 1,1 यहाँ टॉप पर आ जाएगा क्योंकि ये मिनिमम एलिमेंट है। अब मैं क्या करूँगा, मैक्स माइनस मिन करता हूँ, देखता हूँ ये सब अरे वैलिड है कि नहीं। 10 - 1 दैट इज़ 9। भाई हमारा लिमिट 5 है, मतलब ये वैलिड सब अरे नहीं है ना। वैलिड सब अरे नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे आई को आगे मूव करना पड़ेगा। और इस बार देखो ध्यान दो, हमारा जो नम्स जे है ना वो मिनिमम एलिमेंट है, ठीक है, और नम्स आई मैक्सिमम एलिमेंट है। तो अब वैसी बात है, मैं क्या करूँगा कि जो भी ये, अब मुझे देखो ध्यान देना, ये मैक्स एलिमेंट है और ये मिनिमम एलिमेंट है। तो आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा कि आपको हटाना किसको चाहिए, है ना। आपको हटाना किसको चाहिए, 10 को हटाना पड़ेगा ना यहाँ पर, क्योंकि यही तो श्रिंक कर रहा है मेरे विंडो को, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, आई विल बी इक्वल टू, हम क्या मूव करेंगे, 10 का इंडेक्स ढूंढेंगे। 10 का इंडेक्स क्या है, 0 है ना, तो 0 को एक बाद मूव कर देंगे 1। तो आई को अब हम यहाँ ले आए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अभी एक बहुत ज़रूरी चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर देखो मैंने आई को कहाँ बढ़ाया वो देखो, आई अभी यहाँ था ना, ठीक है। अभी देखना, ध्यान देना, मैंने आई को किधर बढ़ाया था वो देखना। मैंने देखा कि जो अभी जो एलिमेंट है जिससे मुझे प्रॉब्लम हो रही है वो ये है ना, ठीक है। ये जो नम्स जे है इसको प्रॉब्लम किससे हो रही है, इससे हो रही है। तो ये मैक्स हीप का एलिमेंट है, मतलब मैक्स वाला एलिमेंट है ना, ये देखो, है ना। तो अब मैक्स हीप में टॉप जो एलिमेंट है वो है वो बंदा, है ना, उसका इंडेक्स जो भी है उसमें +1 किया मैंने, तब आई यहाँ पर आया, ठीक है। तभी तो श्रिंक हुआ ना, ये राइट साइड शिफ्ट हुआ, ओके। और यहाँ पर देखो ध्यान देना, याद है जब आई यहाँ पर था, जब आई यहाँ पर था और जे यहाँ पर आया था, नया नया एलिमेंट 10 आया था, ठीक है। तो इस बार इस 10 को, नम्स ऑफ जे को दिक्कत किससे हो रही थी, मिनिमम एलिमेंट से हो रही थी, ये 1 से हो रही थी, ठीक है। तो मैंने 1 का इंडेक्स कहाँ से निकाला था, मिन हीप से निकाला था, है ना। 1 का इंडेक्स मिन हीप से निकाला था और फिर आई को उस इंडेक्स +1 यहाँ मूव कर दिया था, आपको याद होगा ये चीज़, ठीक है। बट यहाँ पर देखो हमने जो इंडेक्स है वो मैक्स हीप से निकाला है 0 से, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब श्रिंक करने की बारी आती है तो लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट है वहीं से श्रिंक करोगे ना भाई। ऑब्वियस सी बात है, आई जो है वो लेफ्ट साइड में ही होता है ना कहीं पर, तभी तो आप उसको श्रिंक करते हो, राइट साइड मूव करते हो, ठीक है। इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो पता है हम ऐसे करेंगे, हम ये देख लेंगे कि टॉप में जो 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, या तो आप मैच कर लो कि अच्छा नम्स जे ये मिन हीप में है, ओके, तो मैं मैक्स हीप में जो एलिमेंट है उसका इंडेक्स +1 कर दूंगा, वैसे भी कर सकते हो। या फिर आप देख लो टॉप में, इन दोनों के टॉप में जो भी मिनिमम इंडेक्स दिख रहा है आपको, 0 और 1 में मिनिमम कौन है, ऑब्वियस है 0 है, ठीक है। तो 0 + 1 करके आगे बढ़ाएंगे, है ना। तब देखो आई यहाँ पर था, आई यहाँ पर आ गया, ओके। यहाँ पर ही वही चीज़ कर सकते थे, देखो सेम चीज़ मैं आपको यहाँ भी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। आई यहाँ पर था, जैसे ही 10 आया हमारे विंडो में मुझे दिक्कत हो गई, ठीक है। तो अब देखो मैक्स हीप के टॉप में ये 10 रहा होगा और मिन हीप के टॉप में ये 1 रहा होगा। तो मैं डायरेक्टली आंख बंद करके ये देख लूँगा कि दोनों में से मिनिमम इंडेक्स किसका है, 5 है या 1 है, 1 है। तो मैं आई इज इक्वल टू ये 1 + 1 दैट इज़ 2 पर भेज दूंगा। तो आई को मैंने डायरेक्टली यहाँ भेज दिया, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट तरीका है, आप दोनों में से मिनिमम इंडेक्स जो दिखता है आई को उसके एक आगे मूव कर देना। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, आई को हमने यहाँ भेज दिया। और अभी देखते हैं कि हमारा ये विंडो वैलिड है कि नहीं। हाँ ये विंडो वैलिड है क्योंकि इसमें मैक्सिमम, अच्छा हाँ, जब हमने आई को यहाँ मूव किया तो हमें रिमूव भी करना चाहिए, तो देख लेते हैं। अभी जो टॉप में एलिमेंट है ये मिन हीप में, इसका इंडेक्स क्या है, 1 है। तो क्या ये मेरे करंट विंडो में है, हाँ है। तो मैं इसको यहाँ पर इसको पॉप नहीं करूँगा, इसको देखता हूँ, इसका इंडेक्स क्या है, 0 है। और हमारा करंट विंडो में आई जो है 1 को पॉइंट कर रहा है, तो ऑब्वियस ये लेफ्ट साइड निकल गया, ये तो हट चुका हमारे विंडो से, तो मैं इसको पॉप कर दूंगा। अब मैं इसके पास आया, इसका इंडेक्स 1 है तो ये रहेगा हमारा, ठीक है। तो मैंने इस 10 को पॉप कर दिया है, ओके। और अभी हमारे विंडो का साइज अगर आप देखो तो 1 है ना। बट देखता हूँ कि ये विंडो भी वैलिड है कि नहीं। ये विंडो वैलिड है क्योंकि देखो हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 1 है, ये रहा, और मिनिमम एलिमेंट है वो भी 1 है, 1 - 1 दैट इज़ 0, जो कि लिमिट से छोटा है मेरा। तो ये वैलिड विंडो, इसका लेंथ 1 है तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे। जे मेरा आगे बढ़ गया, तो इसको मैं इनपुट करूँगा जब हीप में, तो अभी मेरा मैक्स एलिमेंट ये बन जाएगा 2, इंडेक्स क्या है इसका, 2 है। और मिनिमम
में सेकंड नंबर पर ये आएगा। एलिमेंट 2 है, इसका इंडेक्स 2 है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं देखता हूँ कि ये मेरा विंडो जो है वो वैलिड है कि नहीं। मैक्सिमम एलिमेंट 2 है इस विंडो में और मिनिमम एलिमेंट 1 है इस विंडो में, तो 2 - 1 1 हो गया, है ना। ये मैक्स और ये मिन 1 हो गया, विच इज़ लेस देन लिमिट, तो विच इज़ फाइन, मतलब मुझे एक बेटर आंसर मिला है। इस सब एरे का लेंथ क्या है, 2 है, ठीक है। ओके, अब जे को यहाँ आगे बढ़ाते हैं। 4 आ गया पिक्चर में। अब ये बड़ा एलिमेंट है तो ऑब्वियस सी बात है 4 यहाँ टॉप पर आ जाएगा, 4 इंडेक्स 3 है उसका। और यहाँ पर 4 जो है वो थर्ड नंबर पर आएगा, थर्ड स्मॉलेस्ट है, 4, 3, ठीक है। अब इस विंडो में मैक्सिमम एलिमेंट कौन है, ये है। मिनिमम एलिमेंट कौन है, ये है। तो 4 - 1 दैट इज़ 3, जो कि लेस देन लिमिट है, विच इज़ अ वैलिड आंसर, है ना। तो मेरा आंसर अभी 3 हो गया। ओके, अब मैं जे को आगे बढ़ाऊँगा फिर से, है ना। अब आ गया 7 पिक्चर में। तो अब इसको मैं हीप में डालूंगा, मैक्स हीप में डालूंगा तो ये टॉप पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम एलिमेंट है, इसका इंडेक्स 4 है। और मिन हीप में ये यहाँ पर आ जाएगा, इस 4 के नीचे आ जाएगा। क्या है, 7, इंडेक्स 4 है। अब देखते हैं इस विंडो में मैक्सिमम एलिमेंट है 7, ये रहा। मिनिमम एलिमेंट है 1 - 1 दैट इज 6 हो गया, जो कि लिमिट से बाहर निकल गया हमारे। तो मेरा फर्ज क्या बनता है कि मैं भाई डिलीट करना स्टार्ट करूँ, है ना। तो अब मैं फिर से वही दिमाग लगाऊंगा, देखूंगा कि टॉप में मिनिमम इंडेक्स कौन है। मिनिमम इंडेक्स मुझे ये 1 दिख रहा है ना। और आइडियली सही बात है, मुझे इसी को रिमूव भी करना है, लेफ्ट साइड से इसी को शिफ्ट करना है। तो मिनिमम इंडेक्स 1 है ना, तो मैं आई को क्या करूँगा, ये इंडेक्स 1 है ना, +1 कर दूंगा, यानी कि आई को मैंने यहाँ मूव कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आई को मैंने यहाँ मूव कर दिया। और अब मैं रिमूव करना भी स्टार्ट करूँगा कि जो जो इस विंडो से बाहर है। पहले तो इससे पूछूंगा कि तुम आई से छोटे हो, यस, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। ये आई से छोटा नहीं है, ये इंडेक्स नंबर 2 को पॉइंट कर रहा है, और आई और जे जो है 2 से 4 के बीच में, तो ये वैलिड विंडो के अंदर आ रहा है। इससे पूछता हूँ, ये तो इंडेक्स नंबर 4 पर है, जो कि आई से छोटा नहीं है, वी आर गुड, ठीक है। तो अभी हमारा विंडो ये है जिसमें मैक्सिमम एलिमेंट 7 है और मिनिमम एलिमेंट 2 है। सही बात भी है, देखो करेक्ट डेटा है ये, देखो मैक्सिमम 7 है और मिनिमम 2 भी है, ये सब बारे में देख लो, दिख जाएगा आपको, ठीक है। ओके, अब देखते हैं ये विंडो वैलिड है कि नहीं। मैक्सिमम 7 है, मिनिमम 2 है, तो 5 आ गया, विच इज़ लेस देन लिमिट, वी आर गुड, ठीक है। तो हमें लेंथ 3 है, तो ऑलरेडी मेरा आंसर 3 ही था, तो कोई बात नहीं, कोई बढ़िया आंसर नहीं मिला मुझे, बट मैं आगे बढ़ाऊँगा जे को, ठीक है। ये मिनिमम एलिमेंट है, इसका इंडेक्स क्या है भाई, एक सेकेंड, 2, 5 है ना, तो ठीक है, ये आ जाएगा इधर 2, 2, ओके। और यहाँ पर देखते हैं ये 2 कहाँ पर आ जाएगा, ये 2 कहीं नीचे आ जाएगा ना, यहाँ पर आ जाएगा 2, 5 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या है देखते हैं, 7 है। मिनिमम एलिमेंट 2 है, 7 - 2 5 हो गया, विच इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट। तो मतलब ये भी मेरा एक वैलिड सब अरे है, और इस सब अरे का लेंथ क्या होगा, j - i+1, 4 आ गया, ठीक है। ओके, वी आर गुड। अब जे को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो आउट ऑफ बाउंड हो गया, मैं यहीं रुक जाऊँगा। मेरा आंसर देखो 4 है। मैक्सिमम सब अरे का लेंथ मुझे ये मिला, जिसमें कोई भी 2 एलिमेंट को उठा लो, उनके बीच का डिफरेंस लिमिट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो बड़ा 2 बार हमने ड्राई रन किया है, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। वीडियो पॉज करके खुद से कोड ज़रूर करना, ओके। तो चलो अपने अप्रोच 1 से पहले कोड कर लेते हैं। इंट n = nums डॉट साइज मैंने लिया, याद करो मैंने बोला था मैक्स हीप और मिन हीप चाहिए होगा, ठीक है। तो मैक्स हीप डिफाइन करते हैं। आपको पता होगा कि मैक्स हीप कैसे डिफाइन किया जाता है, इंट pq, ये भी मैक्स हीप है। और एक और फॉर्मेट होता है इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट, दिस इज ऑल्सो अ मैक्स हीप, बट ये मैक्स हीप में सिर्फ इंटीजर स्टोर किया जा सकता है। बट मैंने आपको क्या बोला था, इंटीजर नहीं स्टोर करके हमें पेयर स्टोर करना है, जो एलिमेंट है और उसका इंडेक्स भी। तो बार बार पेयर मुझे लिखना ना पड़े, ठीक है, उसको मैं पी से डिफाइन कर देता हूँ, टाइप डेफ, ठीक है। और यहाँ बार बार इंट के जगह मैं यहाँ पी डाल देता हूँ कि दिस विल बी अ मैक्स हीप ऑफ पेयर्स, ठीक है। अब इसी तरह मुझे मिन हीप भी बनाना है, तो मिन हीप भी ऐसे ही बनेगा, प्रायोरिटी क्यू पी वेक्टर ऑफ पी। बस यहाँ पर मिन हीप बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कंपैरेटर पास कर देंगे, ग्रेटर ऑफ पी मिन पी क्यू। इसका नाम रखते हैं मिन पी क्यू, इसका नाम रखते हैं मैक्स पी क्यू, ठीक है। तो हमने मैक्स हीप और मिन हीप बना लिया, मिन हीप। यहाँ तक क्लियर है।
ओके, इसके बाद वही अपना पुराना ख़ानदानी टेम्पलेट आई इज इक्वल टू 0 इंट जे इज इक्वल टू 0 इंट मैक्स लेंथ ऑफ दी सब अरे, है ना। स्लाइडिंग विंडो में यही तो करते थे, वाइल जे इज लेस देन एन, है ना। ऑलमोस्ट कोड हमेशा सेम होता है। तो सबसे पहली बात तो जो अभी जिस एलिमेंट पर मैं आया हूँ, जे पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है उसको डालना पड़ेगा। तो मैक्स पी क्यू डॉट पुश, एलिमेंट क्या है भाई, नम्स ऑफ जे है, इंडेक्स क्या है, जे है। सिमिलरली मिन पी क्यू डॉट पुश, नम्स ऑफ जे है और इंडेक्स जे है। तो मैक्स हीप और मिन हीप दोनों में मैंने डाल दिया है, ठीक है। वाइल, अब देखो ध्यान देना, तब तक मुझे विंडो श्रिंक करना है जब तक ये विंडो मेरा वैलिड ना हो। और ये विंडो मेरा वैलिड कब नहीं होगा, जब मैक्स प्रायोरिटी क्यू में जो टॉप का वैल्यू होगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट वो एलिमेंट की वैल्यू होगी। मैक्स एलिमेंट ये हो गया माइनस मैक्स पी क्यू डॉट टॉप, नहीं मैक्स पी क्यू नहीं, मिन, मैक्स माइनस मिन एलिमेंट निकालना ना, मिन पी क्यू डॉट टॉप डॉट फर्स्ट। मैक्स माइनस मिन किया मैंने, अगर ये ग्रेटर देन लिमिट हो गया ना तो ऑब्वियस सी बात है मुझे यहाँ पर विंडो को छोटा करना पड़ेगा। तो मैं आई को कहाँ मूव कर रहा हूँ वो देखो, मिन दोनों में से जो मिनिमम होगा, याद करो ये मैंने आपको दिखाया भी था और एग्जाम्पल के थ्रू शो भी किया था कि क्यों मैं ऐसे निकाल रहा हूँ इसको। तो मैक्स पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड, क्योंकि सेकेंड वाला एलिमेंट इंडेक्स होता था, मिन पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड, ठीक है। उसमें +1 कर दिया, मतलब आई को एक आगे बढ़ा दिया वहाँ से, ठीक है। ओके, आई को बढ़ा तो दिया, बट आई के बढ़ने से जो आई के जो लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स थे वो अब हमें हटाना पड़ेगा ना, ठीक है। वाइल मैक्स पी क्यू डॉट टॉप डॉट सेकेंड अगर लेस देन आई है तो मैक्स पी क्यू डॉट पॉप, ठीक है। सिमिलरली मिन पी क्यू, सेम चीज़ कर देंगे मिन पी क्यू के लिए, ठीक है। यहाँ पर मिन पी क्यू, ओके, यहाँ तक तो क्लियर हो चुका होगा। और जैसे ही इस वाइल लूप से मैं बाहर निकलूँगा तो मैक्स लेंथ में अपडेट करता चलूँगा, मैक्सिमम ऑफ मैक्स लेंथ जे माइनस आई प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में रिटर्न मैक्स लेंथ कर देते हैं, ओके। और हाँ, यहाँ पर जे प्लस प्लस करना मत भूलना, क्योंकि जे तो हमेशा प्लस प्लस होता रहेगा ना, वो तो आगे भागता ही रहता है। सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप ध्यान दो, पहले देख लेते हैं। यस इंडीड वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। हमने ओ ऑफ एन एलिमेंट्स लिए हैं, मतलब यहाँ पर देखो ना मैक्स हीप और मिन हीप लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है वर्स्ट केस में दोनों में आप सारे एलिमेंट्स डाल रहे हो ना। देखो मैक्स हीप में सारे एलिमेंट डाल रहे हो, मिन हीप में भी सारे एलिमेंट डाल रहे हो, तो हमारा स्पेस तो हमें क्लियर कट दिख गया कि ओ ऑफ एन प्लस एन है। 2 बार लिया हमने स्पेस मैक्स हीप और मिन हीप में। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। जे पॉइंटर जो है और आई पॉइंटर जो है हर एक एलिमेंट को एक एक बार विजिट कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, हम मैक्स पी क्यू डॉट पॉप कर रहे हैं, मैक्स पी क्यू डॉट टॉप, टॉप तो ठीक है वो कॉन्स्टेंट टाइम ऑपरेशन है, बट पॉप करने पर क्या होता है, ये लॉगरिथमिक ऑपरेशन होता है, लॉगरिथमिक ऑपरेशन, ठीक है, ओके, लॉग ऑफ एन, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है ये वाइल लूप एन टाइम्स चलेगा, ठीक है, ओ ऑफ एन, और हर एन के अंदर देखो यहाँ पर लॉगरिथमिक ऑपरेशन हो रहा है, तो एन इंटू लॉग एन हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, मैंने हर बार आपको बताया है कि जब भी आप स्लाइडिंग विंडो करते हो जिसमें आई शिफ्ट होता है वाइल लूप के अंदर, देखो वाइल लूप के अंदर आई शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऐसा नहीं होता है। वाइल लूप के अंदर वाइल लूप है तो इसका मतलब हमेशा नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। आई हर एक एलिमेंट को एक बार विजिट करता है, जे भी हर एक एलिमेंट को एक ही बार विजिट करता है, ठीक है। तो ओ ऑफ 2n होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसका, जिसको मैंने ओ ऑफ एन लिखा है यहाँ पर। बट हाँ, यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू में भी हम लोग कुछ ऑपरेशंस कर रहे हैं जिसकी वजह से लॉगरिथमिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गया, तो एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलते हैं अब अपने नेक्स्ट अप्रोच पर। अब एक चीज़ ध्यान दो, हम लोग अपने अप्रोच 2 पर आते हैं। तो अप्रोच 1 में एक प्रॉब्लम क्या था ना कि हम मैक्स हीप और मिन हीप दोनों हमें अलग अलग मेंटेन करना पड़ रहा था, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो हमें ऐसे दो ना लेना पड़े। जैसे हीप हमने दो लिया, एक मैक्स एक मिन, क्या एकमात्र कोई डेटा स्ट्रक्चर जो हमारी हेल्प कर सकता है यहाँ पर। तो देखते हैं, पहले तो ये एग्जांपल एक बार देखते हैं। जैसे मान लेते हैं अभी मुझे 10 मिला, उसके बाद मुझे 1 मिला, मान के चलते हैं समवेयर इट इज़ सॉर्टेड। मैंने एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर ढूंढ निकाला है, अभी आपको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता,
बट वो डेटा स्ट्रक्चर ना समहाउ सॉर्ट करके रखता है हमारे एलिमेंट्स को, अगर मैं उसको देता हूँ तो। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले एलिमेंट मुझे 10 दिखा, तो मैंने 10 को यहाँ स्टोर किया, उसके बाद जब 1 दिखा तो ये सॉर्ट कर देगा उसको इफिशिएंटली, ठीक है। तो अब जैसे ही अब और हाँ, और सिंस ये सॉर्टेड है तो मैं आराम से उस डेटा स्ट्रक्चर का पहला एलिमेंट बोल सकता हूँ कि वो मिनिमम एलिमेंट होगा, और जो लास्ट एलिमेंट होगा वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा। तो आराम से मैं निकाल सकता हूँ कि लास्ट एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट, क्या ये लेस देन लिमिट है, नहीं है, ग्रेटर देन लिमिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें विंडो छोटा करना पड़ेगा, राइट। तो अभी तो खैर एक ही एलिमेंट है, 10 है हमारे डेटा स्ट्रक्चर में। अब जे को मैं यहाँ ले गया, ये 1 आया तो 1 को यहाँ डाला। अब मैंने देखा कि दोनों मैक्स एलिमेंट और मिनिमम के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या है, ये है, आउट ऑफ द लिमिट है। तो मैं विंडो यहाँ से छोटा करूँगा, ठीक है। तो ith पॉइंटर में जो भी एलिमेंट है उसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो डेटा स्ट्रक्चर की एक और ख़ास बात क्या होनी चाहिए कि वो इस एलिमेंट को इफिशिएंटली हटा दे हमारे यहाँ से, ठीक है। तो 10 को मैं हटा दूंगा आराम से, मान लेते हैं हट गया ये, ओके, ठीक है। तो i को मैं आगे भी बढ़ाऊंगा, i को मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है। अभी तो ये वैलिड लग रहा है। अब इसके बाद j को मैं आगे बढ़ाऊंगा, अब 2 आया तो 2 को मैंने यहाँ डाल दिया। मैक्सिमम एलिमेंट 2 है, मिनिमम एलिमेंट 1 है, ओके। दोनों का बीच का डिफरेंस इज़ वैलिड, है ना, लिमिट से छोटा है। तो अभी हमारा लेंथ देखो, 2 लेंथ का सब एरे मुझे मिला है, j माइनस i प्लस 1 दैट इज़ 2। अब j को आगे बढ़ाऊंगा तो 4 आ गया, 4 यहाँ पर आ जाएगा, सॉर्टेड फैशन में आएगा। तो अब मुझे मैक्स और मिन एलिमेंट निकालने में दिक्कत नहीं हो रही है, मैक्स ये होगा, मिन ये होगा। बट हाँ, डेटा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो आराम से मैक्स और मिन एलिमेंट आपको दे दे, ठीक है, ओके। तो 4 माइनस 1 3 हो गया, विच इज़ लेस देन लिमिट। तो दिस इज़ ऑल्सो फाइन, मतलब मुझे एक बेटर सब अरे मिल गया है। अब मैं जे को यहाँ लाया, अब आ गया 7। तो देखो ये ऑलरेडी सॉर्टेड फैशन में है, तो मैं आराम से मैक्स और मिन निकाल सकता हूँ। 7 माइनस 1 दैट इज 6, ग्रेटर देन लिमिट है, ठीक है। तो मुझे विंडो छोटा करना पड़ेगा, तो मैं आई से श्रिंक करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। अब मुझे डेटा स्ट्रक्चर में ये खास बात होनी चाहिए कि ith पॉइंटर में जो भी एलिमेंट है उसको आराम से डिलीट कर सके। कौन सा एलिमेंट है, ये 1 है ना, तो मैं नम्स आई को बोलूँगा कि ढूंढ के डिलीट मार दो, तो इसको डिलीट मार देगा, ठीक है। फिर आई को मैंने आगे बढ़ाया, फिर मैं चेक करूँगा क्या ये वैलिड विंडो है। तो मैक्सिमम एलिमेंट माइनस मिनिमम एलिमेंट करते हैं, 5 है ना, विच इज़ लेस देन इक्वल टू लिमिट। तो दिस इज़ अ वैलिड विंडो जिसका लेंथ 3 है, इस सब अरे का लेंथ 3 है। अब जे को मैंने आगे बढ़ा दिया, 2 आ गया, ठीक है, एक और 2 आ गया तो यहाँ लिखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस डेटा स्ट्रक्चर में एक और ख़ास बात होनी चाहिए कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स झेल सके, है ना, रख सके अपने पास। अब मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 7 है, मिनिमम एलिमेंट 2 है, 7 माइनस 2 5 हो गया, विच इज़ गुड, लिमिट से लेस देन इक्वल टू है, और इससे सब अरे का लेंथ 4 है, तो मैंने अपडेट कर दिया, ओके। इसके बाद जे को मैंने बाहर भगाया तो आउट ऑफ बाउंड हो गया मेरा, यहीं पर रुक गया सब कुछ। तो कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो डुप्लीकेट एलिमेंट भी रख सकता है, पहला डुप्लीकेट एलिमेंट भी अलाउ करेगा, दूसरा कि सॉर्टेड फैशन में हमारे एलिमेंट्स को रखेगा, ठीक है, और तीसरा कि डिलीट कर सकता है किसी भी एलिमेंट को एफिशिएंटली, डिलीट एलिमेंट एफिशिएंटली। और सॉर्टेड है तो ऑब्वियस ही बात है मैक्सिमम एलिमेंट और मिनिमम एलिमेंट हमें एफिशिएंटली दे दे वो। तो कौन सा ऐसा डेटा स्ट्रक्चर ये चीज़ें फॉलो करता है। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, इज देयर एनी अदर डेटा स्ट्रक्चर विच कैन गिव मी मिन एंड मैक्स एफिशिएंटली एंड डू दीज थिंग्स। मतलब उसमें ये खास बात भी होनी चाहिए, ये जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है ना, ब्लू डब्बे में। तो C++ में मल्टी सेट नाम का एक डेटा स्ट्रक्चर है जो ये चीज़ हमें, जिसकी मदद से हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, और जावा में ट्री मैप की मदद से हम ये अचीव कर सकते हैं। जावा का एग्जैक्टली सेम कोड आपको मेरे गिटहब लिंक में मिल जाएगा, मैं आपको C++ का समझा दूंगा, ठीक है। तो C++ हमें बड़े आसानी से ये चीज़ अलाउ कर देता है। डुप्लीकेट एलिमेंट C++ में मल्टी सेट अलाउ करता है डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर करना, ठीक है, और सॉर्टेड फैशन में एलिमेंट्स रहते हैं उसमें। तो सॉर्टेड फैशन है तो आराम से आप मैक्स और मिन निकाल सकते हो, ठीक है, और डिलीट भी आप आराम से कर सकते हो, ओके। तो देखा जाए तो बहुत सिंपल हो गया हमारा प्रॉब्लम, है ना, ड्राई रन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये एक्चुअली में क्या था हमारा, ये हमारा मल्टी सेट था, है ना, एक्चुअली में ये मल्टी सेट था जो आराम से ये सारे परफॉर्मेंस ये सारे ऑपरेशंस इफ़िशिएंटली कर सकता है। मल्टी सेट में सारे ऑपरेशंस लॉगरिदमिक होते हैं, है ना, मोस्टली ऑपरेशंस के लॉगरिदमिक होंगे, ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, देख लेते हैं मल्टी सेट में जो फंक्शंस है, जैसे मान के चलते हैं मैक्स एलिमेंट कैसे निकालेंगे, मिन एलिमेंट कैसे निकालेंगे, डिलीट कैसे करेंगे किसी एलिमेंट को, है ना, वो चीज़ हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो मल्टी सेट मैं डिफाइन कर लूँगा
मल्टी सेट, उसमें इंटीजर स्टोर करेंगे हम लोग, इसका नाम क्या रख दें, st रख देते हैं, ठीक है। तो अब st में जब कोई आप एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो इंसर्ट ऐसे करते हो, st डॉट इंसर्ट, ये तो पता ही होगा, नम्स ऑफ जे आप इंसर्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैक्स एलिमेंट निकालना है तो आप ऐसे निकालोगे। ऑब्वियस सी बात है, मैक्स एलिमेंट कहाँ पर होगा, एकदम एंड में होगा ना, ठीक है। तो st डॉट आर बिगिन मतलब रिवर्स बिगिन, मतलब पीछे साइड से बिगिन करोगे तो जो पॉइंटर है वो इसको पॉइंट करेगा, है ना। आर बिगिन मतलब ये रिवर्स बिगिन, तो आर बिगिन मतलब लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है ये, मतलब इट्स अ पॉइंटर। तो पॉइंटर के थ्रू अगर आपको वैल्यू चाहिए होती है तो आपको क्या लगाना पड़ता है, स्टार लगाना पड़ता है। तो ये आपको क्या दे देगा, मैक्स एलिमेंट दे देगा, ठीक है। क्योंकि ये सॉर्टेड है तो लास्ट वाला एलिमेंट मैंने उठाया है। और अगर मुझे मिनिमम एलिमेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ ये तो आप गेस कर सकते हो आराम से, st डॉट बिगिन, है ना, सॉर्टेड है ना, तो लेफ्ट साइड मतलब बिगिन वाला एलिमेंट सबसे छोटा होगा, और ये पॉइंटर होता है एक्चुअली में, तो मुझे एस्टेरिस्क लगाना पड़ेगा वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। यहाँ तक क्लियर है। और क्या क्या करना पड़ेगा हमें, हाँ किसी एलिमेंट को मान लेते हैं इरेज करना हुआ, तो st डॉट इरेज करो, नम्स आई को इरेज कर रहे थे याद है, तो नम्स ऑफ आई से भेज दोगे तो आराम से इरेज कर देगा, और इसका लॉगरिथमिक ऑपरेशन में होगा ये, ठीक है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा है तो बड़ा सिंपली हमारा सोल्यूशन निकल आएगा अगर हम मल्टी सेट को यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो सेम एकदम सिमिलर कोड ही होगा हमारा जैसा प्रायोरिटी क्यू वाला था, बस इस बार क्या कर रहे हैं, मल्टी सेट यूज़ कर रहे हैं, ओके। तो यही होता है डेटा स्ट्रक्चर का की जानकारी होना। अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी जानकारी होना ज़रूरत है। जैसे अभी मुझे पता था मल्टी सेट के बारे में, तो मैंने प्रॉपर्टी देखा कि अच्छा ये प्रॉपर्टीज किसी डेटा स्ट्रक्चर में है क्या, हाँ है, तो वो मल्टी सेट में है, तो इट कैन हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो चलो जल्दी से मल्टी सेट से भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो अब अपने अप्रोच 2 से भी कर लेते हैं, सेम कोड को ही चेंज कर लेंगे। यहाँ पर बस प्रायोरिटी क्यों हमने लिया था ना, इसको बस हटा देते हैं, मल्टी सेट ऑफ इंटीजर, इसका नाम st रख लेते हैं, ओके। और ऊपर जो टाइप डेफ हमने डिफाइन किया था इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। और हाँ, यहाँ पर देख रहे हो मैक्स हीप में हम लोग क्या क्या पुश कर रहे हैं, इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास सिर्फ मल्टी सेट है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर st डॉट इंसर्ट करेंगे नम्स ऑफ j को, ठीक है। हमने अपने मल्टी सेट में अपने एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। उसके बाद देखो वाइल लूप में यहाँ पर मैक्स एलिमेंट माइनस मिन एलिमेंट में करते थे, तो यहाँ पर मैक्स एलिमेंट आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो ये अपने मल्टी सेट से, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे चेक करेंगे, एस्टेरिस्क ऑफ st डॉट आर बिगिन, ठीक है, माइनस एस्टेरिस्क ऑफ st डॉट बिगिन। तो लास्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि सॉर्टेड फैशन में है तो मैक्स माइनस मिन एलिमेंट कर रहे हैं। अगर ये ग्रेटर देन लिमिट हुआ तो मैंने क्या बोला कि हमें ith एलिमेंट को रिमूव करना है, मतलब विंडो को श्रिंक करना है ना। तो ऑब्वियस सी बात है i को हम श्रिंक करेंगे, i प्लस प्लस करेंगे, बट उससे पहले मुझे मल्टी सेट से उसको हटाना पड़ेगा। तो st डॉट इरेज नम्स i को इरेज करना है, राइट। तो पहले नम्स i को फाइंड कर लेते हैं, st डॉट फाइंड नम्स ऑफ i, st डॉट फाइंड नम्स ऑफ i, उसको इरेज करके पॉइंटर दे दिया मैंने st को, और वो इरेज कर देगा उस पॉइंटर को। यहाँ तक क्लियर है। रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। और इसका टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखो सेट पे जो ऑपरेशन हो रहा है वो लॉगरिथमिक है ना। तो n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बस यहाँ पर O ऑफ 2n से O ऑफ n हो गया है, ओके। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। इसके और भी अप्रोचेस हो सकते हैं, डेफिनेटली आई विल इनकरेज यू ऑल टू ट्राई दैट, एंड कमेंट में ज़रूर शेयर करना आपने और क्या क्या अप्रोचेस सीखे हैं, ओके। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।